इधर जयपुर के ज्वेलरी कारखाने में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। करीब 1.5 करोड़ का सोना चुराकर चोर फरार हो गए। बगल की बिल्डिंग से रस्सी बांधकर ये चोर अंदर घुसे। नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के आधार पर अब मानक चौक थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आप देखिए कि इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि कैसे ये चोर अंदर दाखिल हुए ज्वेलरी शॉप में, और यहाँ जो ज्वेलरी का कारखाना था यहाँ पे जो भी जेवर इनको मिले अपने साथ लेकर ये रफू चक्कर हो गए। इन्हें शायद पता था कि अंदर सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, इसीलिए इन्होंने अपने चेहरों को पूरी तरह से ढका हुआ था ताकि इनकी पहचान ना हो सके। आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको दिखेगा कि ये शख्स जो है इसने पूरा अपना मुंह पूरा ढका हुआ है गमछे से, कपड़े से, ताकि इसकी पहचान ना हो सके। फिलहाल ये सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस अब इस सीसीटीवी की मदद से और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी मदद से इन चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर का ये ज्वेलरी कारखाना जिसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर रखा सोना लेकर ये चोर फरार हो गए। ये बताया जा रहा है कि करीब 1.5 करोड़ कीमत का सोना ये लोग अपने साथ ले गए हैं। बगल की बिल्डिंग से ये लोग इस ज्वेलरी के कारखाने में दाखिल हुए और फिर यहाँ पर बड़ी तसल्ली से चोरी की वारदात को अंजाम दिया और निकल गया। आप देखिए कि किसी भी तरह की कोई हड़बड़ाहट आपको नजर नहीं आ रही है। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेहद संभव है कि ये लोग इस जगह के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे या इन्होंने इस जगह की रेकी की हुई होगी, तभी इन्हें पता था कि अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, और अगर ये पहचान छिपाए बिना अंदर दाखिल हुए तो फिर ये पकड़े जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। इसलिए अपने चेहरे को पूरी तरह से गमछे से ढका और फिर बड़े इत्मीनान से अंदर जो जेवर रखे हुए थे उन जेवरों को अपने थैले में भरा और उसके बाद ये चोर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 1.5 करोड़ कीमत के ये गहने हैं, सोना है, जो चुराकर ये लोग फरार हुए हैं। बगल की बिल्डिंग से इन्होंने रस्सी बांधी, इस कारखाने में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर से रजाउल्ला खान हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं साथ में। रजाउल्ला, अभी तक कोई लीड मिली है पुलिस को इस मामले में? क्योंकि सीसीटीवी में दिख तो रहा है कि चोरी हो रही है, लेकिन कौन है चोरी करने वाला वो नहीं पता चल पा रहा क्योंकि चेहरा ढका हुआ है। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से तमाम ये अपडेट निकलकर सामने आया कि जो आरोपी हैं वो 2 लोग हैं, एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, 6 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर का सबसे व्यस्त मार्ग इलाका है चौड़ा रास्ता, जहां पर जो अंकित का कारखाना है वहां पर इस तरह की वारदात को फिलहाल अंजाम दिया गया। बड़ी बात है कि जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो उसके अंदर नकाबपोश 2 बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल मानक चौक थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब किस तरीके से जयपुर पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाता है और कब तक खुलासा किया जाता है, क्योंकि काफी बड़ी चोरी है। जिस तरीके से 1.5 करोड़ का सोना सहित जो अन्य सामान है वो यहाँ पर चोरी किए गए हैं। खुद कमिश्नर बीजू जोसेफ पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बगल की बिल्डिंग से रस्सी से जो छत से अंदर घुसे, फिर खास तोड़ा और अंदर घुसने के बाद इस तरीके से पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ी चोरी की वारदात राजधानी जयपुर में सामने आई है, जिसको लेकर जयपुर पुलिस को जल्द से जल्द खुलासा करना होगा, क्योंकि ज्वेलर्स की अगर बात की जाए तो लगातार राजधानी जयपुर में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। कैसे चोरी की बात की जाए या फिर अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि कुछ नकाबपोश बदमाश है वो राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में एक दुकान को लूटने के लिए घुसे थे, जो ज्वेलर्स की दुकान है वहां पर। हालांकि परसों पुलिस की तरफ से उस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया और उसके अंदर तकरीबन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और अब जिस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम राजधानी जयपुर में सामने आया, बड़ी चोरी की वारदात हुई, 1.5 करोड़ रुपए के जो आभूषण है वो फिलहाल यहाँ पर चोरी हुए। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की तरफ से विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है, चाहे डीएसटी की बात की जाए, सीएसटी की बात की जाए या फिर स्थानीय थाना पुलिस की विशेष टीम की बात की जाए। फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो तमाम कार्रवाई उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि अगली खबर पर भी मैं आपके पास वापस आऊंगा। जयपुर से एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। दुबई से जयपुर की फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर